प्रेम संबंध से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है, न कि किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध की श्रेणी में डालना। कोर्ट को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार करना होता है। संबंध सहमति से बने हों, पीड़िता भी आरोपी के पक्ष में बयान देती है तो उसे जेल में रखना न्याय की भावना के खिलाफ होगा। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने संसद में कहा, भारत ने हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए ड्रोन्स भेजे थे, लेकिन हमने उन्हें सेफ लिमिट तक आने दिया। जैसे ही वे सेफ लिमिट में आए, हमने उन्हें मार गिराया। भारत द्वारा पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने और लाहौर कराची में अटैक करने के बाद पाकिस्तान शर्म के मारे जवाब नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान द्वारा गुरुवार रात को किए गए ड्रोन हमले को लेकर सेना के सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के कुल 24 शहरों पर 500 ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर तुर्की के ड्रोन भेजे थे। भारत पाक के बीच तनाव पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, मेरी दोनों देशों से गुजारिश है कि इन हमलों को बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती इलाकों में बहुत दहशत है। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए। ये इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को मारने में भारत के S-400 ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। इसको लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, राफेल और S-400 यूं ही नहीं आ जाते, ये हमारे करदाताओं की ताकत से बनते हैं। यही कारण है कि GST कभी भी गब्बर सिंह टैक्स नहीं था। ये एक ईश्वर द्वारा भेजा गया टैक्स है जो भारत को एकजुट करता है और इसकी सुरक्षा, विकास और लचीलेपन को वित्त पोषित करता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। इस बीच विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा, इस समझौते में हमारी भूमिका मध्यस्थ के अलावा और कुछ नहीं है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक कैसे हस्तक्षेप करेगा और समस्या का समाधान करेगा, लेकिन ये सब बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल मध्यस्थ की है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों ने भारतीय सेना के लिए विशेष दुआएं की। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा समेत कई शहरों में नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम समाज का कहना है कि जिस तरह से भारत के नागरिकों के साथ नापाक हरकत की गई है, उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ननकाना साहिब पर ड्रोन हमला किया है, जबकि पाकिस्तान जानबूझकर गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारे और अमृतसर को निशाना बनाया। पाकिस्तान हम पर हास्यास्पद आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई कायरतापूर्ण है। करतारपुर कॉरिडोर फिलहाल बंद रहेगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख को ज़रूरत पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने और तैनात करने का अधिकार दिया है। रणनीतिक मजबूती के लिहाज से 2028 तक सेना प्रमुख को अधिकार होगा कि वे वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड कहीं भी टेरिटोरियल आर्मी को तैनात कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में स्वेच्छा से सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले नागरिक होते हैं। ये 60 दिन के प्रशिक्षण के बाद अपनी सामान्य जिंदगी और सिविलियन नौकरी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपनी बटालियंस में शामिल होकर सेना की मदद करते हैं। इसकी बटालियंस में किसानों से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, पर्यावरण विशेषज्ञ तक सभी शामिल होते हैं। कारगिल युद्ध में टेरिटोरियल आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना का योगदान सराहनीय था।